क्या आप पहचान सकते हैं ये कौन सी औषधि है? अगर आपने गेस किया है अश्वगंधा, तो आप बिल्कुल सही हैं। अश्वगंधा आयुर्वेद की वो औषधि है जिसके अंदर इतने गुण पाए जाते हैं जिसके बारे में शायद आपको पता भी ना हो। अश्वगंधा पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी की वजह से फेमस होती जा रही है और साथ ही साथ ये कन्वेंशनल मेडिसिन मेथड को भी रिप्लेस कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर फैजान। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के कुछ ऐसे गुणों के बारे में जिसको जानकर शायद आप सरप्राइज हो जाएं। आयुर्वेद के हिसाब से अश्वगंधा एक वाजीकरण और रासायनिक औषध है। ये आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी इंप्रूव करती है और आपकी एजिंग को भी स्लो करती है। इस हर्ब के ऊपर सैकड़ों रिसर्चेस की गई हैं, जिनमें से कुछ के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बुढ़ापे में एक अल्जाइमर नाम की डिजीज होती है। आपने बड़े बूढ़ों को देखा भी होगा कि वो अपनी कोई भी चीज रखकर भूल जाते हैं, आपका नाम भी भूल जाते हैं। उनके साथ ऐसा क्यों होता है? तो वो होता है अल्जाइमर डिजीज के कारण। ओल्ड एज के टाइम पे दिमाग के अंदर एक बीटा एमोलाइड प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। फ्री रेडिकल्स आपके ब्रेन के सेल्स की मेटाबॉलिज्म में हैम्पर करते हैं, जिससे आपके ब्रेन के सेल्स डैमेज होते हैं। इसी कारण बुढ़ापे के अंदर लोगों को डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी हो जाती है। लेकिन ये अश्वगंधा बूढ़े लोगों में बीटा अमोलाइड प्रोटीन को बनने से रोकता है, जिससे उनके सेल्स डैमेज नहीं होते और अल्जाइमर डिजीज की कंडीशन भी कम हो जाती है। एक स्टडी में जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ऊपर की गई है, उसके अंदर भी अश्वगंधा का काफी अच्छा रोल है। इस बीमारी में लोगों के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन की डिसरेगुलेशन हो जाती है। ये हार्मोन एक हैप्पी हार्मोन है। अश्वगंधा के रिजल्ट ऐसे पेशेंट में फिलॉक्सिटिव और रेटिनेसिर जैसी मेडिसिन की बराबर होता है, जो कि कन्वेंशनली इस बीमारी के अंदर यूज की जाती हैं। लेकिन इन मेडिसिन का लोगों में साइड इफेक्ट होता है, वहीं अश्वगंधा का कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आज बहुत बढ़ती जा रही है। WHO के हिसाब से अगर कोई कपल 1 साल तक कंसीव नहीं कर पाता है, रेगुलरली 3 से 4 बार हफ्ते में इंटरकोर्स करने के बाद भी, तो वो इनफर्टिलिटी के अंदर काउंट होता है। मेल्स में इनफर्टिलिटी का मेन कारण होता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया के अंदर स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से कम हो जाता है, जिसके कारण उनकी पार्टनर कंसीव नहीं कर पाती है। लेकिन यही 90 दिन तक रेगुलरली अश्वगंधा लेने पर ऐसे पेशेंट के अंदर स्पर्म की क्वालिटी भी बढ़ती है, स्पर्म की क्वांटिटी भी बढ़ती है और स्पर्म की मोटिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम सिर्फ अश्वगंधा से भी ठीक हो सकती है। ऐसे ही महिलाओं में भी बात करें तो अश्वगंधा उनके भी अंदर सेक्सुअल फंक्शनिंग को बढ़ाता है। नींद की कमी हो या नींद ना आती हो या आपकी आंखें बहुत जल्दी खुल जाती हैं सोने के बाद, तो ये सारी कंडीशन इंसोम्निया के अंदर आती हैं। इंसोम्निया के अंदर कन्वेंशनल मेडिसिन जैसे कि अल्प्राजोलम का इस्तेमाल करने पर बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं और साथ ही ये बहुत एडिक्टिव भी होती हैं। एक स्टडी में देखा गया है कि 10 वीक तक रेगुलरली सुबह शाम अश्वगंधा को लेकर आप अपनी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा का रोल स्ट्रेस के अंदर और एंजाइटी के अंदर भी बहुत अच्छा होता है। स्ट्रेस जो कि हमारी फैमिली की वजह से, ऑफिस की वजह से या फिर हमारी पढ़ाई की वजह से हमारे पर होता है, अगर हम उस स्ट्रेस को पोटेंशियली काउंटर ना करें तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नींद ना आने की प्रॉब्लम, भूख नहीं लगने की प्रॉब्लम और बहुत सारी ऐसी ही प्रॉब्लम होने लगती हैं। यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अश्वगंधा एक ऐसी औषध है जो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल को कंट्रोल करती है। कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो स्ट्रेस को कॉज करता है, तो अगर कॉर्टिसोल का लेवल कंट्रोल रहेगा तो आपको स्ट्रेस भी कम रहेगा। एंजाइटी का एक डिसऑर्डर होता है जिसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके पैरों में कंपन, आपको सोने में प्रॉब्लम, खाने में प्रॉब्लम और बहुत सारे ऐसे ही स्ट्रेस होते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर देखा गया है कि जो आपकी कन्वेंशनल मेडिसिन इस प्रॉब्लम के लिए होती है, जिसे SSRI बोलते हैं, उसके साथ अगर आप अश्वगंधा का रेगुलर सेवन करते हैं तो उन मेडिसिन की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाना है, अपनी मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, मसल के मास को बढ़ाना है या फिर अपने दिल को प्रोटेक्ट करना है, अपनी कार्डिक मसल को प्रोटेक्ट करना है, इसके अंदर भी बहुत सी स्टडीज अश्वगंधा के ऊपर मिलती हैं जो बताती हैं चाहे आपकी मसल की स्ट्रेंथ हो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो या आपके दिल की मसल की प्रोटेक्शन हो, इनके अंदर भी अश्वगंधा काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। लेकिन आज के सिनेरियो में जहां अश्वगंधा इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है,
तो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अश्वगंधा की प्योरिटी की। डिमांड बढ़ने की वजह से अश्वगंधा के अंदर बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन होने लगी है। तो आपको कहाँ से प्योर अश्वगंधा मिलेगी ये आपको नहीं पता होता है। आप किसी ऐसे वैसे ब्रांड की अश्वगंधा ले लेते हैं और आपको उससे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो आप बाद में आयुर्वेद को ही बोलते हैं कि भाई ये तो बोलता है कि ये करता है वो करता है, लेकिन हमारे ऊपर तो इसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो वहां पर प्रॉब्लम हर्ब की नहीं होती है, वहां प्रॉब्लम मेन होती है हर्ब की प्योरिटी की। इसी प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए माइपचार ने बनाया है माइपचार ऊर्जस अश्वगंधा टैबलेट। माइपचार की इस टैबलेट के अंदर अश्वगंधा का स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट मौजूद है। इस एक्सट्रैक्ट का मेन कंपोनेंट है विनथेनोलिट्स, जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है और आपके अंदर जितने भी बेनिफिट होते हैं ये एक्टिव इंग्रेडिएंट ही पहुंचाता है। विनथेनोलिट्स की स्टैंडर्डाइज होने की वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट माइपचार का पहुंचता है वो एकदम प्योर होता है। तो अगर आपको अश्वगंधा के बेनिफिट्स लेने हैं तो आप इस्तेमाल करें माइपचार का ऊर्जस अश्वगंधा टैबलेट। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई अश्वगंधा की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।